Good evening everyone. I welcome you back to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इसी हफ्ते से जो है एक सीरीज लॉन्च करी है जिसमें हम ऑल्टरनेट डेज पे करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज को पढ़ाते हैं। तो आज सैटरडे है एंड थर्सडे को अगर आपको याद होगा तो इंडिया एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के ऊपर मैंने थ्योरी पढ़ाई थी। आज उसी से रिलेटेड कुछ 30 ऑड एमसीक्यूज जो है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो लेट अस बिगिन विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम? ओके, सबसे पहले जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज विजिट द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान गुरुकुल। वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी है JKSSB 2025 करके, उसके अंदर आपको सारी जो है ये डिटेल्स जो है वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्लीज वो रिवाइज करिए एंड फिर इस क्विज को अटेम्प्ट करिएगा एंड अपने लाइव स्कोर्स अगर आप में से कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो प्लीज नीचे मेंशन जरूर करिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम? जल्दी से ऑप्शन ए डॉक्टर विक्रम साराभाई या डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या डॉक्टर राजा रामन्ना। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर है डॉक्टर होमी भाभा, राइट? ओके, व्हाट इज द मेन गवर्निंग बॉडी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया? न्यूक्लियर एनर्जी की मेन गवर्निंग बॉडी कौन है? इसरो, NPCIL, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या बार्क? ये है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से साल में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को एस्टैब्लिश किया गया था। ये मैंने लेक्चर में पढ़ाया है। जल्दी से कमेंट डाउन बिलो। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बार्क भी बोला जाता है, लोकेटेड? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई? इट इज ऑप्शन ए मुंबई, ट्रॉम्बे में ये फैसिलिटी जो है बनाई गई है। इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां था? विच इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन? तारापुर, कालपाकम, नरोड़ा या कुदनकुलम? यह है तारापुर। तारापुर कहां पर है? विच स्टेट इज तारापुर लोकेटेड इन? आंसर ही लिख दिया मैंने, चलो छोड़ो। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑपरेट्स इन हाउ मेनी स्टेजेस? इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है कितने स्टेजेस में ऑपरेट करता है? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? ये ऑपरेट करता है 3 स्टेजेस में। पहला स्टेज प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स का रहता है, दूसरा स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का रहता है और तीसरा स्टेज जो एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स का रहता है। पहले स्टेज में यूरेनियम यूज होता है, दूसरे स्टेज में प्लूटोनियम और तीसरे स्टेज में थोरियम, राइट? तो आंसर इज B3। व्हाट इज द प्राइमरी फ्यूल यूज इन इंडियाज प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स? कौन सा प्राइमरी फ्यूल यूज होता है? एनरिच्ड यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम? ये होता है नेचुरल यूरेनियम। हम नेचुरल यूरेनियम को यूज करके जो है अब इंडिया के प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स को चला रहे हैं, जो स्टेज 1 है हमारे एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के। विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया बाय कैपेसिटी? बाय कैपेसिटी कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है? यह है कुदनकुलम की, जहां पे 2 रिएक्टर्स बनाए गए हैं हजार मेगावाट्स के। सो इसका ऑप्शन है B। What is the role of NPCIL in India's nuclear program? ये भी मैंने पढ़ाया है। NPCIL का क्या रोल है? न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेशन, न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन या न्यूक्लियर फ्यूल माइनिंग? इट इज ऑप्शन C, पावर प्लांट ऑपरेशन को देखता है। Which reactor at Kalpakkam is part of India's prototype fast breeder reactor program? India's prototype fast breeder reactor program का कौन सा रिएक्टर है कालपक्कम पर? VVER है, PHWR है, BWR है या FBR है? ये है FBR। आंसर जो है क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं छुप, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोले तो उसमें ऑब्वियसली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ही होगा ना वहां पर। When was India's first nuclear test conducted? कब था कंडक्ट किया गया इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट? 1974 में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। स्माइलिंग बुद्धा याद है ना, पढ़ा था। रिवाइज करिए जल्दी से, वीडियो देखिए। What is the total installed capacity of all operational nuclear reactors in India as of 2024? कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? 6780 megawatts, ऑप्शन B। और कितने ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इंडिया में, कौन बताएगा? 22 रिएक्टर्स हैं। Which international agency oversees global nuclear non-proliferation efforts? Non-proliferation efforts कौन देखता है globally? IAEA, NATO, CTBT या NSG? IA is International Atomic Energy Association, NATO is North Atlantic Treaty Organization, CTBT is Comprehensive Test Ban Treaty and NSG is Nuclear Suppliers Group। ये देखता है IAEA, जिसमें इंडिया रिसेंटली जो है एडमिट किया गया है। India's 3-stage nuclear program aims to utilize
विच अबंडेंट रिसोर्स इन द फाइनल स्टेज में जो हमारा स्टेज 3 है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, वो कौन से रिसोर्स को यूज करने की बात करता है? यूरेनियम 235, थोरियम 232, प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 238. इट एम्स टू यूटिलाइज थोरियम 232 जो कि मोनोजाइट सैंड्स में पाया जाता है. Which is India's only boiling water reactor nuclear power plant? इंडिया का सबसे अकेला बॉइलिंग वाटर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? वो है तारापुर. ये भी पढ़ा था. एक्सक्यूज मी. ऑप्शन ए तारापुर. इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ विच ट्रीटी? कौन सी ट्रीटी हमने साइन नहीं करी है? हमने एनपीटी साइन नहीं करी है, सीटीबीटी साइन नहीं करी है, यूएनएफसीसीसी साइन नहीं करी है, या फिर कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी साइन नहीं करी है. हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं करी है बिकॉज हमें लगता है कि ये बायस्ड है और डिस्क्रिमिनेशन करती है न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स में. राइट. विच फैसिलिटी प्रोसेसेस न्यूक्लियर फ्यूल फॉर इंडियाज रिएक्टर? इंडिया की रिएक्टर्स के न्यूक्लियर फ्यूल कहां प्रोसेस किया जाता है? वो प्रोसेस किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में. कहां पे? हैदराबाद में ये फैसिलिटी है. क्वेश्चन 17. What is the capacity of the prototype fast breeder reactor which is under construction in Kalpakkam? Kalpakkam में जो PFBR बनाया जा रहा है उसकी कैपेसिटी क्या है? उसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट. ये सब हम थर्सडे को पढ़ चुके हैं. अगर आप में से किसी का भी ये लेक्चर मिस हुआ है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाइए और वो लेक्चर देखिए और उसके बाद ये क्विज अटेम्प्ट करिएगा. राइट. Which treaty restricts the use of nuclear weapons in space? स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स का कौन सी ट्रीटी रिस्ट्रिक्ट करती है यूज? आउटर स्पेस ट्रीटी, आपकी एनपीटी, सीटीबीटी या सॉल्ट. ये है आपकी आउटर स्पेस ट्रीटी. कौन से साल में साइन की गई थी आउटर स्पेस ट्रीटी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए. हाँ, थैंकफुली इस बार मैंने आंसर नहीं लिखा. पिछले 2 क्वेश्चंस में से आंसर ही लिखी जा रही हूं मैं. कौन से साल में साइन की? जल्दी से बताइए. What is the main function of heavy water in pressurized heavy water reactors? Pressurized heavy water reactors में मेन फंक्शन क्या है heavy water का? ड्यूटेरियम जिसको बोला heavy water का दूसरा नाम है ड्यूटेरियम. इसमें हाइड्रोजन का जो है हेवियर आइसोटोप यूज होता है इसलिए इसको हेवी वाटर बोला जाता है. कूलेंट ओनली, मॉडरेटर ओनली, बोथ कूलेंट एंड मॉडरेटर, रिएक्टर शील्डिंग. इसका आंसर है सी, बोथ कूलेंट एंड मॉडरेटर. हाँ, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये मैंने नहीं पढ़ाया है. ये करंट अफेयर्स, ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है. विच इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट फेस द साइबर अटैक इन 2019? 2019 में कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट पे साइबर अटैक था? तारापुर पे, कुदनकुलम पे, ककरापाल पे या कैगा पे? कुदनकुलम पे देखने को मिला था. एनपीसीआईएल ने बताया था कि एक मैलवेयर अटैक था जो कि कुंदनकुलम पे किया गया था 2019 में. ऑल्दो रिएक्टर की जो ऑपरेशनल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन की गई, सेफ्टी भी मेंटेन की गई. ओके, नेक्स्ट. What percentage of India's electricity is generated by nuclear power? कितना कंट्रीब्यूट कर रही है न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी बास्केट में? 3%. ये तो पढ़ा था. एंड वी एम टू टेक इट टू 6%. पढ़ा था ना? याद करो. नहीं पढ़ा? याद है तो वीडियो दोबारा देखो. Which agreement with US allowed for nuclear trade and technology sharing? 1-3 agreement, CTBT, NSG agreement, strategic trade authorization. ये था 1-3 agreement जिसको इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है. जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड मनमोहन सिंह जी के बीच में जो हुई थी 2008 में. राइट. Which Indian research reactor is used to produce isotopes for medicine? कौन सा इंडियन रिसर्च रिएक्टर जो है मेडिसिन के लिए आइसोटोप्स प्रोड्यूस करता है? सिरस, ध्रुवा, अप्सरा या कामिनी? अगर आपको पता हो, इंडिया का सबसे पहला जो रिएक्टर था न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, जिसको 2018 में दोबारा से रीबिल्ड किया गया था अप्सरा यू कह के, वो जो है आइसोटोप्स बिल्ड करता है मेडिसिन के लिए. Which rare material is used in the Kamini reactor at Kalpakkam? Kalpakkam में कौन सा मटेरियल यूज होता है? थोरियम, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239 या ड्यूटेरियम? ड्यूटेरियम हेवी वाटर होता है. यहां पर यूज होता है यूरेनियम 233. कामिनी रिएक्टर पे, कालपक्कम पे जो है यूरेनियम 233 आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है. Which organization manages uranium mining and processing in India? यूरेनियम माइनिंग और प्रोसेसिंग कौन देखता है? NPCIL, UCIL, बार्क या DAE? ये देखता है UCIL. UCIL जो है, it is concerned with uranium mining and processing in India. Which Indian reactor was shut down permanently in 2010 due to aging? 2010 में कौन सा रिएक्टर शट डाउन कर दिया गया था परमानेंटली? ये था सिरस, जो कि कनाडा की हेल्प के साथ बनाया गया था, कमीशन किया गया था. तो सिरस को 2010 में बंद कर दिया गया. पुराना हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था. Which nuclear facility in Rajasthan houses 6 reactors? कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटी है राजस्थान में जहां पे 6 रिएक्टर्स हैं?
रावत भाटा वाली फैसिलिटी बताई थी ना, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रैप्स, जो रावत भाटा में लोकेटेड है, राइट। India's nuclear policy is based on which principles? Nuclear non-proliferation, peaceful use of nuclear energy, no first use, all of the above. India की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो तीनों पर बेस्ड है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, वो कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को दोबारा से जो है, जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स है वहां पर इनको एक्सटेंड नहीं करना है। पीसफुल यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाए, और पहले हम, अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अग्रेशन होगा हम तभी न्यूक्लियर अग्रेशन करेंगे, अदरवाइज हम पहले न्यूक्लियर अग्रेशन नहीं करेंगे किसी भी स्टेट पर। So all of the above. Question 29. Which agreement between India and Canada facilitated the establishment of the Sirius reactor? Sirius के बारे में बताया ना, 2010 में बंद कर दिया गया था बिकॉज एज हो गया था, तो कनाडा और इंडिया की अग्रीमेंट के साथ हुआ था। तो ये जो है ये है कोलंबो प्लान अग्रीमेंट, जिसने ये एस्टैब्लिश किया था सिरिस को। एंड लास्ट, विच रीजन इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स थोरियम रिजर्व्स? थोरियम कहाँ मिलता है? जो मोनाजाइट सैंड्स की हम बात करते हैं, ये ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? झारखंड में, केरला में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में। तो ये केरला और राजस्थान दोनों में आपको देखने को मिलती है, बट ज्यादा मात्रा में आपको केरला में देखने को मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट तमिलनाडु में भी सर्टेन क्वांटिटी जो है देखने को मिलती है, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होता है, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे फ्रेश बैचेस जो है हर मंडे से स्टार्ट होते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर या दिए गए एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं। डेमो क्लासेस हमारी 2 दिन की फ्री रहती हैं। एक्सपर्ट फैकल्टी है। हर हफ्ते जो है OMR बेस्ड एक VST टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड प्रैक्टिस शीट्स वगैरह, स्टडी मटेरियल सब प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए आप वॉक इन क्वेरी ले सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको बताएं, उनकी तैयारी में उनकी मदद करिए एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बाय।